दोस्तों, आपका स्वागत है WNN न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सवाल, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किस कदम से इंडियन एयरफोर्स को बेवकूफ बना दिया है। साथ ही रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आगमन से पहले S-400 को लेकर क्या कहानियां चल रही हैं। ताइवान ने भारत से ऐसा क्या मांगा जिसे भारत पूरा नहीं कर सकता। और MKA इंडिया स्टाइल फाइटर का लेटेस्ट क्या अपडेट है। एमका का इंडिया स्टाइल फाइटर का लेटेस्ट क्या अपडेट है। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आपको मेन स्ट्रीम चैनल्स में नहीं दिखेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं सबसे पहले अमेरिका पाकिस्तान भारत ट्रायंगल पर। स्क्रीन पर आपके सामने आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है रेफरेंस के लिए। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली शिपमेंट भेज दी है। रिपोर्ट मुताबिक इस्लामाबाद ने एंटीमोनी, कॉपर कंसंट्रेट, नियोडीमियम और रेशोडाइमियम जैसी बड़ी मात्रा में सामग्री भेजी है। ये मिनरल सिर्फ छोटे मोटे सामान का हिस्सा नहीं होते, इनके इस्तेमाल से सेमीकंडक्टर्स, हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स, बैटरीज, डिफेंस एलॉयज और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनते हैं। यानी ये आगे चलकर स्ट्रेटजिक मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप को यही रेयर अर्थ एक ब्रीफ केस में दिखाकर गए थे। मीटिंग 28 सितंबर को हुई थी और 5 हफ्तों के अंदर पहली शिपमेंट मिल भी गई। यह तेजी ये दिखाती है कि पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते अचानक बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। कोई बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, पर खबरों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका की US स्ट्रेटजिक मेटल्स के बीच एक MOU हुआ था और उसी बेस पर सैंपल शिपमेंट भेजी गई है। मकसद साफ है, अमेरिका चाहता है दूसरे स्रोतों से रेयर अर्थ सिक्योर करे, खासकर चीन पर डिपेंडेंसी घटे, और पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका वहां माइनिंग में इन्वेस्ट करे। रियलिटी यह भी है कि अमेरिका के पास रेयर अर्थ रिजर्व बहुत कम है। ग्लोबल डाटा बताता है कि टॉप रिसोर्सेज चीन, ब्राज़ील, रूस और यहाँ तक कि भारत जैसे देशों के पास हैं। अमेरिका काफ़ी पीछे है। रेयर अर्थ का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर्स, EVs, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, ऑयल एंड केमिकल्स, ग्लास और सेरेमिक और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। इसलिए अमेरिका के लिए स्ट्रेटजिक शॉर्टेज की बात है। पिछले कुछ सालों में चीन US टेंशन के कारण चीन ने सप्लाई दबाकर रखी थी, तो अब अमेरिका अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढ रहा है। और पाकिस्तान ने ऑफर लगा दिया कि बलूचिस्तान से सप्लाई कर देगा और बदले में डिफेंस इक्विपमेंट, एम्यूनेशन और इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा। और बदले में अमेरिका फिलहाल ये प्लान दिख रहा है कि काम कर रहा है, पर यह रोमांस कितने लंबे समय तक टिकेगा यह देखना होगा। और एक बड़ी बात, इंडिया के लिए चिंता करने वाली न्यूज़ यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल्स की नई सेल्स अप्रूवल दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक बड़ी 14.6 मिलियन बर्थ अप्रूवल पास की है, जिसमें बताया गया है कि 2030 तक किन देशों को BVR मिसाइल सप्लाई होंगी, और इसमें पाकिस्तान का नाम भी शुमार है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान को MRAM सीरीज की बिक्री दी जा रही है और खासकर एडवांस वेरिएंट्स C वेरिएंट्स के साथ D3 वर्जन भी एक्सपोर्ट के लिए मंजूर हुआ है। D3 वेरिएंट्स अब तक US एयरफोर्स और नेवी के पास ही था, लेकिन अब वह एक्सपोर्टेबल है और इसकी रेंज C8 के मुकाबले लगभग 50% ज़्यादा बताई जा रही है। C8 की रेंज आमतौर पर 100 से 120 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि D3 का ऑपरेशनल रेंज लगभग 160 से 180 किलोमीटर के आसपास है। अगर पाकिस्तान के पास F-16S पर ये मिसाइलें आ जाती हैं तो इसका मतलब भारत के लिए टैक्टिकल शिफ्ट होगा, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पाकिस्तान के कई रिसोर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे। अमेरिका ने अब पाकिस्तान की रिपेयरिंग और मिसाइल स्टॉक रिफिल करने का फैसला कर लिया है, और जो सेल्स अप्रूवल्स दिए गए हैं वे 2030 तक वैलिड बताए जा रहे हैं। अब खबर आ रही है अडानी ग्रुप से। सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज ने अडानी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ टैक्स इवेजन की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि कंपनी ने करीब $9 मिलियन यानी 77 करोड़ के टैक्स इवेट किए हैं। फिलहाल ये आरोप हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। केस के मुताबिक कुछ मिसाइल कंपोनेंट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट किए गए थे, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दी गई। कंपनी ने दावा किया ये कंपोनेंट डिफेंस रिलेटेड लॉन्ग रेंज सिस्टम के लिए मंगाए गए हैं और इनकी इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्प्टेड है।
भारत में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कंपोनेंट्स पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी और 18% लोकल टैक्स लागू होते हैं, जबकि लॉन्ग रेंज मिसाइल कंपोनेंट्स पर कई एग्जेम्पशंस हैं। यही बेंचमार्क विवाद का कारण माना जा रहा है। अगर $9 मिलियन का टैक्स एविजन साबित हो जाता है तो पेनल्टी के साथ कुल $18 मिलियन यानी 144 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। नेक्स्ट खबर आ रही है एमका प्रोजेक्ट को लेकर। एमका के ब्रेकिंग सिस्टम और टायर्स के लिए तेजस मार्क 2 के सब सिस्टम बोरो करने का निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो एमआरएफ कंपनी तेजस मार्क 2 के टायर्स बना रही थी, उसी से कहा गया है कि वे एमका के हैवियर फ्रेम और स्टेल्थ रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए नया टायर डेवलप करें। साथ में कार्बन ब्रेकिंग सिस्टम भी अपग्रेड होगा, क्योंकि एमका का वेट मार्क 2 से ज़्यादा होगा। मतलब साफ है कि एमका के कई सब सिस्टम मार्क 2 से लिए जाएंगे ताकि सब सिस्टम 0 टू डेवलप करने में समय और खर्च दोनों बचें। अब आप बताइए, क्या यह सही रास्ता है या बेहतर होगा पूरा सिस्टम नया बनाया जाए? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए। अगला बड़ा टॉपिक भारत रसिया रिलेशन और S-400 की नई डील पर लेकर है। खबरें कह रही हैं कि इंडिया रसिया के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अगली खरीद पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस हफ्ते दोनों देशों के डिफेंस ऑफिशियल की बैठक में 5 और S-400 यूनिट्स खरीदने पर चर्चा हुई और कहा गया कि पहले 2018 की डील की तरह नए यूनिट कीमत एनुअल एस्केलेशन के आधार पर तय होगी। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि इन 5 में से 3 S-400 रसिया में मैन्युफैक्चर होकर आएंगे और बाकी 2 मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे। अन्य खबर ये भी है कि भारत इन नए S-400 को देश के साउदर्न स्टेट की लगभग 7000 किलोमीटर कोस्ट लाइन को सिक्योर करने के उद्देश्य से डिप्लॉय करेगा। पिछले जो 5 S-400 थे वे मुख्यतः नॉर्दर्न बॉर्डर पाकिस्तान चाइना के लिए थे। नॉर्दर्न बॉर्डर नए सिस्टम समुद्री मार्ग से पॉसिबल थ्रेट्स को रोकने के लिए तैनात किए जाएंगे। एक और बड़ा अपडेट ताइवान और इंडिया को लेकर खबर आ रही है कि ताइवान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है। यह मामला पहले भी उठ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान ने इंडिया से कांटेक्ट करके डिफेंस मदद मांगी है, खासकर हमारे D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर। पिछले कुछ महीनों में ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे S-400 और आकाश सिस्टम के साथ साथ D4 एंटी ड्रोन ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। वो यह DRDO और बेल को मिलकर बनाया सिस्टम है। इसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों विकल्प हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, GPS स्पूफिंग और लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी लगे हुए हैं। असलियत यही है कि दुनिया ने D4 की बैटलफील्ड कैपेबिलिटी देख ली है और इसलिए ताइवान ने खरीद की इच्छा जताई है। पर यहाँ भारत वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है और फॉर्मल डिफेंस डील ताइवान के साथ करना रियलिस्टिक नहीं है। तो क्या ऑफ द टेबल या अनऑफिशियल तरीके से टेक्निकल हेल्प देना संभव है? हाँ, संभावना है कि हम अनऑफिशियल तरीके से D4 के वर्किंग प्रिंसिपल बताएं या सिमिलर टेक में छोटा मोटा टेक्निकल कोऑपरेशन कर दें, क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स और कई क्रिटिकल सेक्टर्स में भारत को मदद दे रहा है। पर ऑफिशियल डिफेंस डील आउटलुक फिलहाल नामुमकिन जैसा ही है। दोस्तों, हर 24 घंटे में भू राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। यह मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं, बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।